नमस्कार। आज हम अपने पिछले प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस डिस्कशन में हम उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार की शर्तों पर साधन संचय का अध्ययन कर रहे हैं। साधन संचय या वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए व्यापार की शर्तों पर वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। व्यापार की शर्तों पर वृद्धि के प्रभाव देखने के लिए हमें कुछ मान्यताएं लेनी पड़ेंगी जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, केवल घरेलू देश वृद्धि का अनुभव करता है। दूसरा, वृद्धि जिसके कारण होती है उस घटक को नहीं लिया जाता, अर्थात वृद्धि किस कारण से हो रही है, उत्पादन संभावना वक्र के आगे की ओर खिसकने का कारण क्या है, हम अपने विश्लेषण में उस चर्चा को शामिल नहीं करते। हमने यह मान लिया कि साधन संचय के कारण किसी एक साधन में या दोनों साधनों में, उत्पादन साधनों में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर शिफ्ट होता है। हम उस प्रक्रिया का अध्ययन यहाँ पर नहीं कर रहे जिसके कारण वृद्धि होती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें स्थिर हैं। और चौथा, व्यापार की वस्तु शर्तों को लिया जा रहा है। अब हम इस विश्लेषण की व्याख्या निम्न रेखा चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। इन मान्यताओं के दिए होने पर व्यापार की स्थिर शर्तों पर वृद्धिशील देश की आयातों के लिए मांग उसकी व्यापार की शर्तों को निर्धारित करती है। जब आयातों के लिए मांग बढ़ती है तो वृद्धिशील देश की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। यदि वृद्धि के बाद आयातों के लिए मांग कम हो जाती है तो उसकी व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाती हैं। यदि वृद्धि के बाद की स्थिति में आयातों की मांग अपरिवर्तित रहे तो उसकी व्यापार की शर्तें तटस्थ या अपरिवर्तित रहती हैं। इन सभी संभावनाओं का अध्ययन हम निम्न रेखा चित्रों के माध्यम से अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में करते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इस रेखा चित्र में उत्पादन संभावना वक्र BA वृद्धि के कारण बाहर की ओर खिसककर B1A1 पर आ जाता है। वृद्धि के पहले की स्थिति में TT व्यापार की शर्तों की रेखा है जो BA वक्र को P बिंदु पर स्पर्श करती है और समुदाय उदासीनता वक्र CI को C बिंदु पर। वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन बिंदु P से सरककर P1 पर चला जाता है और उपभोग बिंदु CI उदासीनता वक्र से CI1 उदासीनता वक्र के C1 बिंदु पर चला जाता है। जबकि व्यापार की शर्त स्थिर रहती है, जैसा कि हमें रेखा चित्र से पता चल रहा है, T1 TT के समानांतर ही है। यदि PP1 रेखा CC1 रेखा के समानांतर होगी जो एरो से दिखाई गई हैं, जो रेखा चित्र में एरो से दिखाई गई हैं, P से P1 बिंदु की ओर, C से C1 बिंदु की ओर। ये दो रेखाएं यदि समानांतर होती हैं जैसा कि इस रेखा चित्र में दिखाया गया है तो वृद्धिशील देश की व्यापार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारण यह है कि X और Y वस्तुओं के उत्पादन में सामान्य वृद्धि से घरेलू निर्यातियों का उतना ही भाग है जितना उपभोग के सामान्य विस्तार में है, अर्थात निर्यातों के उत्पादन में वृद्धि उतनी ही है जितनी उपभोग में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट रेखा चित्र में हम देखते हैं कि यदि वृद्धि के बाद उपभोग बिंदु C से दाईं ओर
नीचे खिसक के C2 पर B1 A1 रेखा कर्व वक्र पर चला जाता है और उत्पादन बिंदु P से P2 पर, जैसा कि इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं, तो व्यापार की शर्तें वृद्धिशील देश के अनुकूल हो जाएंगी। इसका कारण यह है कि मांग की तुलना में घरेलू निर्यात्य वस्तु X के उद्योग का उत्पादन अधिक बढ़ जाता है और आयात्य वस्तुओं की मांग गिर जाती है, जिसके कारण व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाती हैं। अब इस रेखा चित्र C में हम देखते हैं, यदि वृद्धि की बाद की स्थिति में उपभोग बिंदु C ऊपर की ओर बाएं खिसक कर C3 पर चला जाता है, जो कि B1 A1 वक्र पर स्थित है, और उत्पादन बिंदु P से P3 पर चला जाए, जैसा कि इस रेखा चित्र में दिखाया गया है, तो व्यापार की शर्तें वृद्धिशील देश के प्रतिकूल हो जाएंगी, क्योंकि मांग की अपेक्षा घरेलू निर्यात्य वस्तु X का उद्योग कम विस्तार करता है और आयात्य वस्तु की मांग अधिक बढ़ती है, जिसके कारण शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं।